जय हिंद दोस्तों। माई यूट्यूब चैनल द शिक्षा CLG चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था कि क्वेश्चन अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। पहले बताया गया था व्यवहार की दृष्टि से क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, और पिछले क्लास में बताया गया था क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि 5 प्रकार में से नंबर पहला था क्लोज्ड क्वेश्चन और दूसरा था ओपन क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन का भी परिभाषा बता दिया गया था उदाहरण के साथ, ओपन क्वेश्चन भी समझा दिया गया था। क्लियर है। नंबर तीसरा जो है, तीसरा क्वेश्चन है, पहला दूसरा बता दिया गया था। तीसरा है आपका इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, INFLECTION, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। अब हम जानते हैं इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन क्या होता है। इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन को पहले समझना है। तो हमको पता है पहले से कि क्वेश्चन जब करते हैं ना, क्वेश्चन करने के पहले वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। क्या क्या वो भी बता दिए हैं, तो याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, जैसे होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, मस्ट। क्लियर। डू, डज, डिड, लगभग 24 को बोल दिए हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिएगा, किसी भी वाक्य का प्रारंभ जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब से जब होता है तो उसे हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। थोड़ा देखते हैं। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के प्रारंभ में, तो या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, प्रश्न करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब HV पूरा लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तोड़ तोड़ कर समझना है क्लियर रूप से। तो हम लोग प्रश्न जब करते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन करने के पहले वाक्य के प्रारंभ का मतलब क्या? शुरू, स्टार्टिंग। प्रारंभ में जो हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब 24 होता है, बता दिए। इजम अर्थ से शुरू करना है, उसमें से कोई एक रह सकता है। ठीक है। यहाँ लिखे है प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया, जो मदद करता है साथ साथ चलने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं। क्लियर। जब वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं तो वैसे सेंटेंस को हम एक क्वेश्चन कहते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या, क्वेश्चन में 5 प्रकार होता है। ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। क्लियर। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। तो इसमें है कि हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रखते हैं तो उसे क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। तो अंतर क्या होता है? वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं तो उसे क्वेश्चन कहते हैं। इन्फ्लेक्शन कहता है वाक्य के प्रारंभ में नहीं रखना है। हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में नहीं रखना है। फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। यदि हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में, शुरू बोलिए या तो प्रारंभ, दोनों का मतलब एक है। प्रारंभ में बिना रखे का मतलब क्या हुआ? उसे हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के प्रारंभ में नहीं रखना है। बिना रखे सिर्फ स्वर बदलकर, स्वर का मतलब कौन स्वर? आवाज़ जिसको बोलते हैं। स्वर मतलब आवाज़, गला का आवाज़ बदलना। सिर्फ स्वर या आवाज़ बदलकर, सिर्फ स्वर बदलकर प्रश्न किया जाए, कोमा इन्फ्लेक्शन FLECTION, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहा जाता है या कहलाता है। देखते हैं।
तो हम बात क्या बोले, क्वेश्चन करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को रखना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। तो इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहता है वाक्य के प्रारंभ में जो है ना हेल्पिंग वर्ब को नहीं रखना है, फिर भी क्वेश्चन करना है। कैसे? सिर्फ आवाज़ बदलना है, मतलब पूछने का तरीका मतलब सिर्फ आवाज़ से बदलना है और क्वेश्चन करना है। लेकिन याद रखना वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। देखते हैं आगे, जैसे लिखते हैं नंबर 1, यू हैव ईटन फूड। इसका मतलब समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक उदाहरण यहाँ देते हैं, अगर हम सिर्फ क्वेश्चन इसे बनाएंगे तो यहाँ पर लिखना था हैव यू ईटन फूड। इसे हम एक क्वेश्चन कहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? सिर्फ क्वेश्चन। लिखा हुआ हैव यू ईटन फूड, ये हैव जो है ना इसी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो हमको पता है हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लाए हैं तो इसे प्रश्न बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यू मतलब आप भोजन खा चुके हैं या कर चुके हैं, ये हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पर है। कंडीशन क्या है, वाक्य के प्रारंभ में अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो इससे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन कहता है हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में नहीं लाना है। क्या लिखे हैं, वाक्य के प्रारंभ में बिना रखे, मतलब नहीं रखना है। लेकिन हम स्वर बदलकर आवाज़ बदल, दोनों का मतलब क्या है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, इसका हिंदी समझते हैं, क्या आप खाना या भोजन, ठीक है, खा चुके हैं। क्या आप भोजन खा चुके हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न। इसका मतलब भी हुआ आप भोजन खा चुके हैं। सीधा बोलेंगे आप भोजन खा चुके हैं तो नॉर्मल आवाज़ हो गया। तो लेकिन उसी आप भोजन खा चुके हैं को हम सिर्फ आवाज़ बोलना है, थोड़ा प्रेशर देके बोलना है, दबाव से, कि आप भोजन खा चुके हैं, मतलब डांट से नहीं होता है। तो दोनों हो गया इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यू हैव रिटर्न्ड रिटर्न्ड फ्रॉम पटना पटना। यहाँ में देखिए वाक्य आपका सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। सब्जेक्ट कहता है, अगर वाक्य सब्जेक्ट शुरू होता है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर? तीसरा उदाहरण लेते हैं। तीसरा लिखते हैं, यू हैव कम फ्रॉम पटना। तो क्वेश्चन मार्क लग गया। एक उदाहरण और लेते हैं, नंबर 4, यू हैव राइट अ लेटर। तो वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिए हैं, फिर भी हम प्रश्न कर रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन। तो वाक्य के प्रारंभ में नहीं रखे हेल्पिंग वर्ब को, फिर भी आवाज़ बदल कर, जैसे लिखा हुआ शुद्ध हिंदी होता है आप पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उसी आप पत्र लिख चुके हो हम बोलेंगे आप पत्र लिख चुके हो, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जब तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया तो नंबर 4 क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन 5 प्रकार बताए थे, दो गो मतलब क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन पिछले क्लास में समझा दिया गया था। तीसरा क्लियर हो गया, चौथा देखते हैं क्या कहता है। चौथा का नाम हो गया रिटोरिकल, RHETORICAL, रिटोरिकल क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए रिटोरिकल क्या होता है। एक होता है वर्ब, आप लोगों को बता दिया गया था कि एक वर्ब होता है, इसको हिंदी जैसे होता है खाना पीना, पढ़ना लिखना, सोना बैठना, उठना, मरना मारना, दौड़ना धूपना, सब क्लियर है। ठीक है, देखना है लास्ट में ना आना, जैसे यहाँ पढ़ना आया ना आया ना, यहाँ देखिए लिखना आया ना आया ना, दौड़ना, यहाँ देखिए दौड़ना ना आया ना, जहाँ पर ना लग जाए अगर पूछेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब। कोई दिक्कत? वर्ब का हिंदी क्या हो गया, क्रिया। चैप्टर बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब उसमें बताएंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन
प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऑटो बताएंगे। ठीक, तो यहाँ सिर्फ आपको समझना क्या रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। रिटोरिकल क्वेश्चन कहता है वैसा प्रश्न, रिटोरिकल क्या कहता है, वैसा प्रश्न जिसका जवाब उसी क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ, लेकिन समझना पड़ेगा। देखना, देखिए क्या होता है। रिटोरिकल क्वेश्चन कहता है वैसा प्रश्न जिसका जवाब बोलिए या तो आप आंसर बोलिए। क्या बताना हुआ, जवाब को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंसर। आंसर ना है, आंसर। थोड़ा इंग्लिश सीखना होगा। और क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, प्रश्न। ठीक है, वैसा प्रश्न जिसका जवाब, वैसा क्वेश्चन, क्लियर है, प्रश्न क्वेश्चन दोनों क्लियर है, जिसका जवाब उसी प्रश्न में ही छिपा हुआ हो। मतलब याद रखिएगा, उदाहरण जो लेंगे जैसे में वैसा उदाहरण लेना है, उसका जवाब हम देने ना है। जैसे यहाँ लिखे थे क्या आप पटना से लौट चुके हो, तो आपको बोलना होगा लौटे हैं या नहीं लौटे। अगर लौट चुके तो क्या बोलिएगा, यस, हाँ लौट चुके हैं। नहीं लौटे हैं तो नहीं लौटे हैं, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि वैसा प्रश्न जिसका जवाब, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको उसी प्रश्न के अंदर ही वैसा प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है, सिर्फ प्रश्न समझना है। तो वैसा प्रश्न जिसका जवाब उसी प्रश्न में ही छिपा हुआ हो, वैसे प्रश्न को रिटोरिकल रिटोरिकल क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे अब थोड़ा सा समझिएगा कि रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है, यहाँ क्या कहता है, वैसा प्रश्न जिसका जवाब उसी क्वेश्चन के अंदर ही छिपा हुआ हो। तो वैसे प्रश्न को हम क्या बोलेंगे, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल उच्चारण लिख देते हैं, रिटोरिकल। ठीक है, क्लियर, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इनफ्लेक्शन है ना, यहाँ लिखते हैं इनफ्लेक्शन। तो क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब समझते हैं उदाहरण क्या होता है। यहाँ पर लिखना है नंबर 1, हु डज नॉट नो, KNOW, नो महात्मा गांधी, MAHATMA, महात्मा गांधी, GANDHI, गांधी। तो यहाँ पर देखिएगा हेल्पिंग वर्ब आया डू या डज। अभी तुरंत बताएंगे हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किए हु से, सबका मतलब एक इंग्लिश का हिंदी टोटल क्लियर समझना है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कौन, नो मतलब जानना, महात्मा गांधी क्लियर है नाम, तो इसका हिंदी होता है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। अच्छा, आप लोग बताइए कि अभी के समय में महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, सब जानता है। क्या उसका जवाब देना पड़ेगा कुछ, सबको पहले से पता है महात्मा गांधी को सब जानता है, नरेंद्र मोदी को सब जानता है ना। जब इसका मतलब है महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। आप आंसर क्या दीजिएगा, सब कोई जानता है, और कोई बोल सकते हैं, ऐसा बोलेगा हम नहीं जानते हैं। तो ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं, पहले समझिए बढ़िया से। दूसरा कहता है हु डज नॉट नीड वाटर। ठीक है, क्लियर, इसका हिंदी पहले समझिए, हिंदी समझिए, क्वेश्चन क्लियर है। तो कहता है हु डज नॉट नीड वाटर, कहता है पानी किसे ज़रूरत नहीं है। क्या आप पानी के बिना जी सकते हैं, पानी सबको ज़रूरत है। इसका भी आंसर आप क्या दीजिएगा कि पानी की ज़रूरत सबको है। यहाँ पर क्या था, आप पटना से लौट चुके हैं तो आपको बोलना पड़ेगा हम पटना से लौटे हैं नहीं लौटे हैं, इसमें कुछ बोलना पड़ रहा है, क्या बोलिएगा, सबको ज़रूरत है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है हु डज नॉट नीड एयर, हवा। अब यहाँ इसका मतलब हो गया हवा की ज़रूरत किसको नहीं है, सबको ज़रूरत है। तो क्या इसका जो आंसर क्या दीजिएगा, ज़रूरत सबको है। जैसे बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी को आज कौन नहीं जानता है, तो क्या नहीं जानता है, क्लियर है, उसका जवाब क्या है, सब जानता है। इसी का मतलब हुआ वैसा प्रश्न जिसका जवाब उसी प्रश्न में, मतलब प्रश्न में छिपा हुआ है ना, प्रश्न में ही छिपा हुआ हो, तो ऐसे प्रश्न को हम क्या बोलेंगे,
रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या बोलना है? रिटोरिकल। अब यहाँ का क्या था? इन्फ्लेक्शन। एक उदाहरण और देते हैं, ठीक है। हु डज नॉट नो, KNOW, नो, महात्मा गांधी हो गया। यहाँ लिखते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, NARENDRA, नरेंद्र मोदी। इसका भी आंसर क्या आएगा? सब कोई जानता है। क्लियर? याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर देते हैं। रिटोरिकल थे इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन, जिसका जवाब सिर्फ आवाज़ बदल कर देना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में बिना लाए। क्लियर है? उदाहरण भी दिए हैं। चलिए, रिटोरिकल का था जिसका जवाब उसी प्रश्न के अंदर ही छिपा हुआ है, ठीक है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्लियर। तो अब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इन्फ्लेक्शन क्वेश्चन और रिटोरिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जहाँ कोई दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। आप कमेंट में जो चीज़ लिखिएगा कि हमको सर जी यहाँ पर दिक्कत है, नहीं समझे, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसी के आधार पर एक वीडियो क्लास बना के दे देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्लास में जो है ना, टाइप क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। क्लियर? ओके।